गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग सेट 2 की ओर चलें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ प्रीसियस सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दें। क्या ये सेट अच्छे से चल रहा है या इसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश है? और आपका सजेशंस मेरे लिए बिल्कुल एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली थी? देखिए बिल्कुल करंट का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली थी। नेक्स्ट, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको पता होगा जॉर्ज ऑरवेल, ये हैं एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोगों को शायद आइडिया होगा, ये इंडिया हाउस कहाँ लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में स्थित है। चलें, इसकी स्थापना 1905 में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता? बहुत ध्यान से देखेंगे, कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा और भरतनाट्यम में आप देखेंगे जो भांगड़ा है वो नॉर्थ इंडिया का है, बाकी तीनों साउथ इंडिया का है। इसके अलावा बाकी तीन जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि ये क्या है? रीजनल फोक डांस है। चले, लोक नृत्य है। दोनों में ये डिफरेंस है। दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, संकेताक्षर NHRC, थोड़ा इंग्लिश की ओर चलेंगे। NHRC का अभिप्राय क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आंसर डी होगा। चलें आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। वंस मोर पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो सी हेल्प्ड मी, तो पहले तो मेल का हो जाएगा आई। अगेन हेल्प पास्ट फॉर्म है तो इसका वॉज हो जाएगा, और बीइंग और हेल्पिंग नहीं होगा तो आई वॉज हेल्प्ड बाय हर, ये हमारा सही होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है आपके क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? एकता में बल है, इसका आपको क्या ट्रांसलेशन बनाना है? तो सिंपल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये सही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या कह रहा है? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। देखिए इम्प्लोजन का मतलब बम की तरह फटना होता है, ट्रिकल भी नहीं होगा, गस्ट होगा। गस्ट कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड को, बहुत तेज हवा का झोंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है क्या वापस से सफिक्स क्या एंड होगा? दिस इज अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, है ना। देखिए मैंने जो वर्ड बोला इस पर फोकस करेंगे। दिस इज अनडाउटली, तो ये आपका EDLY लगेगा, है ना, बिना किसी संकोच के। ये एक बहुत अच्छी किताब है, ये इसका हिंदी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्ले विथ फायर। देखिए आग से खेलना मतलब खतरों का काम करना, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या है? प्ले या गेम, ऑनेस्टी नहीं होगा, टू प्लीज समवन है, टू डू समथिंग रिस्की, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्ले विथ फायर, टू डू समथिंग रिस्की। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो मैथ्स हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में भी अभी आप ऊपर देख सकते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, है ना। तो देखिए गुरु तेग बहादुर हो गया, कौन? औरंगजेब हो गए। और जहांगीर किन की हत्या करवा रहे हैं? गुरु अर्जुन देव की करवा रहे हैं। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार बता दूं, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। और जब हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव का, तो ये किसने करवाया था? इनका जहांगीर ने कराया था। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन है। चलें, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम साहनी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये थे कौन थे? हजरत महल। कहाँ थे? कौन थे? हजरत महल। और तात्या टोपे शायद कानपुर से थे, आप एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखिए वापस से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सौर प्रणाली का खोज कोपर्निकस ने किया था, है ना। कैप्लर ने क्या है? ग्रह का नियम दिया था, गति का नियम दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। उपसर्ग हो गया पहले वाला और प्रत्यय हो गया लास्ट वाला, तो वास्तविक में इक शब्द है। कौन सा शब्द होगा? इक शब्द होगा। नेक्स्ट, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो ये जो अशुद्धि है वो किसका है? लिंग का है। दही जम गया यहाँ पे होगा तो लिंग है आपका, ठीक है। लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद स्व प्लस आधीन होगा, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अन्य मनस्क
शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए इस वर्ड का मतलब हो गया थका हुआ, परेशान, है ना, जो चीज़ों से चिढ़ चुका हो, तो इसका होगा विरक्त। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो ये है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी आपका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। नेक्स्ट, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अति चालकता का मतलब हो गया जहाँ आपका रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है वो क्या हो, प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, प्रतिरोध शून्य हो। और ऐसा कब आता है? अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाए तब, है ना। बहुत लो टेम्परेचर तक अगर ठंडा कर दें किसी चीज़ को तो उसका प्रतिरोध जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, तो ये कब कहा जाएगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों, वेग का मतलब ही हो गया देखिए आपका सदिश राशि, वेग है तो दिशा होगा ही, तो वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, अपरिवर्तित हो, तो वेग क्या होगा, समरूप होगा। समरूप मतलब एक समान ऐसा। फिर अगेन गायरोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो गायरोस्कोप कोणीय संवेग और संरक्षण के नियम पर, ये दोनों पे काम करेगा गायरोस्कोप, ये ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो हमारा क्वेश्चन रहा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, नीचे नहीं गिरने का क्या कारण है? तो देखिए जब ऐसे करके कोई भी चीज़ घूम रहा होता है ना, तो इसका एक फोर्स बाहर की ओर लगता है और दूसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अंदर की ओर खींचता है, और ये दोनों बराबर होने की वजह से वो क्या होता है, घूमता ही जाता है। क्लियर? सिमिलरली हम लोग इसी मेथड को अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, इस वजह से क्या है, घूमता रहता है, कंटिन्यू एक्सेलरेशन बना रहता है, एक बाहर की ओर जिसको आप केंद्रीय बल बोलते हैं और एक अभिकेंद्री बल अंदर की ओर, दोनों बैलेंस होता है, इस वजह से वो बाहर घूमता रहता है, पृथ्वी पे गिरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, ठीक है, वेट मेजरमेंट वाली तराजू पर खड़ा है, डिजिटल वाले पे, और कह रहा है मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम का मतलब वेटलेस, तो वेटलेस कब होगा? जब लिफ्ट क्या हो, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही हो, तो क्या होगा, उसका वेट ज़ीरो होगा। जैसे हम लोग वो तारामाची पे घूमते हैं तो जब नीचे की ओर आते हैं तो हमें बहुत अजीब सा फील होता है, वही है वो वेटलेस का सिचुएशन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुक्त रूप से नीचे गिरने की ओर, नीचे की ओर गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द्विमंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अब देखिए डबल फ्लोर अगर बस बना हुआ है तो ऊपर जो अगर आपका वेट भारी हो जाए और नीचे हल्का हो तो दिक्कत होगा बैलेंस करने में, इसके लिए नीचे वेट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो गुरुत्वीय केंद्र है वो बस के बीच में एरिया में बना रहे। तो दैट इज़ वाई जब ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, चौड़ा आधार ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा ऑलवेज, निचली मंजिल पे अधिक यात्री होना, और सेकंड चौड़ा आधार भी, बेस भी बहुत बड़ा हो ज़्यादा बेहतर है ताकि जी जो हमारा गुरुत्वीय केंद्र है वो नीचे की ओर रहे। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो बी हमारा सही हो जाएगा। चलें, ऊपर ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिकारी पेड़ के शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, नीचे कूदेगा तो क्या होगा, निशाना क्या होगा, निशाने से ऊपर लगेगी, क्योंकि उसका सर नीचे चला गया है और गोली ऊपर ही रह जाएगा, है ना, तो हमेशा कहेंगे निशाने से ऊपर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, अब लुढ़काएंगे आसान इसलिए होगा क्योंकि उसका जी कम लगेगा, है ना, लोटनी घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण बल से कम होता है, और घर्षण कम होगा तो लुढ़कना आसान हो जाएगा, है ना। चलें, ऑप्शन बी हमारा आंसर था। नेक्स्ट 29 नंबर, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? देखिए कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी ये संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक दबाने से मुंह खुलता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, नाक दबाने से मुंह खुलता है मतलब बिना फोर्स के कोई दूसरा काम नहीं बनता है, तो कठोरता से कार्य सिद्ध होती है, यही इसका मतलब मीनिंग होगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कठोरता से कार्य सिद्ध होती है, कहते हैं ना कि कुछ काम करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, बस सिमिलर वही मीनिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक। हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो गया कि आप किसी का आवभगत कर रहे हैं, आवभगत करने का मतलब है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रॉपर उसके बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, कोल्डनेस, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को
हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था? ठीक है, किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में, कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए क्या होगा कि किया गया एक समझौता है। ये किसने बताया था? ये देखिए हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनकी याद में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उनके द्वारा कहा गया है संविधान सभा में। नेक्स्ट, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? हम लोग को पता है ये इंडिया में प्रस्तावित है, यही होने वाला है और कुछ दिन बाद ये स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का मतलब निर्णायक वोट होता है। निर्णायक वोट तब देगा जब वो दोनों बराबर हो जाए। टाई का सिचुएशन में हम लोग निर्णायक वोट देते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य के तीसरे नंबर पे दिया गया। इनिशियल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। इसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है ना। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? तो उस समय रसिया हुआ करता था, FSSR है ना, वहाँ से लिया गया था, रसिया से लिया गया था इसको। और उस समय इसके पास 10 पॉइंट्स थे। कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट्स थे। बट प्रेजेंट में कितने 11 पॉइंट्स हैं। और 11वां पॉइंट क्या है? वही वो एजुकेशन के लिए है कि हर एक गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को वो पढ़ाए, है ना, जो आर्टिकल 21A में जुड़ा हुआ है। ये 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 की बात है। तो टोटल आज के डेट में जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य है उसमें टोटल 11 पॉइंट है। उस 11 पॉइंट का तीसरा पॉइंट है जो ये क्वेश्चन में एलेबरेट किया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य, तो याद रखिएगा ये सबसे पहला जो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें ही गैर सरकारी लोगों को कुछ ऐड ऑन किया गया था। उस समय कौन थे हमारे वायसराय? विलियम बेंटिक, नहीं सॉरी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? ठीक है, ये हैं कृष्णदेव राय, जो कहाँ के थे? साउथ का एक साम्राज्य था वहाँ के, जिसका हरिहर और बुक्का स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कब हुआ है? 1526 में हुआ है। वहाँ पे इस युद्ध का, ये बेसिकली छापा मार नीति इसको कहते थे हम लोग, जिसमें क्या होता है, हम लोग छुपा कर वॉर करते हैं किस पे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मिसल का मतलब आप एक ग्रुप ले सकते हैं, ये था पहला, सुकरचकिया ग्रुप से रिलेटेड थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये राजा राममोहन राय है। आप लोग को सभी को अच्छे से पता है, राजा राममोहन राय को जनक कहा जाता है आधुनिक भारत का। और इन्होंने कई सारे सोशल डेवलपमेंट का काम कराया है, इम्प्रूवमेंट जिसको कह लीजिए, सुधार कह लीजिए, है ना। जैसे सती प्रथा का अंत कराया इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कराई है ना। और बहुत सारा काम इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कराया उस समय, जिस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, सोशल इश्यूज़ था, इविल था हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोहों, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो याद रखिएगा ये सन्यासी विद्रोह था, जिसके बारे में मेंशन किया है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। सिजगी क्या है? तो याद रखिएगा सिजगी क्या होता है, जब तीनों का तीनों एक रेखा में आ जाए। कौन? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो, एक ही सीधी रेखा में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। बी क्लियर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इसी का हिंदी जानना हो तो इसका हिंदी होता है युति वियुति। याद रखिएगा इसका हिंदी है युति और वियुति। इस सिजगी का हिंदी है युति और वियुति। चलें आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? ये 180 डिग्री होगा। डी नंबर आंसर आपका सही है। 180 डिग्री जो यामोत्तर है, प्रधान यामोत्तर, ये वृहत वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, ये है हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो देखिए ये है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। हालांकि जब झील की बात करेंगे तो वान झील है, वहाँ की लवणता सबसे ज़्यादा है। और एक सागर है, मृत सागर है, डेड सी कहते हैं, वहाँ की लवणता, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अटलांटिक महासागर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश 64 का स्क्वायर क्या होता है? 4096। याद रखिएगा, यही 64 का स्क्वायर 4096 किलोमीटर है लगभग, जिसके साथ बांग्लादेश की सीमा हमारी लगती है। भारत की इतनी ही लंबी है, 4096 किलोमीटर लंबी लगभग सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये आपका क्या होगा? केरल होगा। बी क्लियर, केरल में वेम्बनाड झील है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में नर्मदा नदी से संबंधित में सभी सही हैं सिवाय, यानी कि पूछ रहा है कौन सा गलत है। याद रखिएगा, आपको पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सही है। मार्बल रॉक के बीच में गुजरता है, ये भी सही है। महाकालेश्वर मंदिर और अमरकंटक वाला भी सही, ये गलत होगा, ठीक है। महाकालेश्वर क्या एमपी में है, और महाकालेश्वर शायद क्षिप्रा नदी के आसपास कहीं बना हुआ है। तो बी क्लियर, महाकालेश्वर मंदिर वाला ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखिए हम लोग जनरली देखते हैं कि पतझड़, मौसम बदलता है, पत्ते झड़ जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बचपन से ही हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत है ना दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? ये 69 संविधान संशोधन 1991 में ये हमारा संशोधन हुआ है। 69वां संविधान संशोधन है ना। 69 को हम लोग क्या बोलेंगे? 69वां संविधान संशोधन बोलेंगे। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस से ली गई है, ठीक है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किससे ली गई है? फ्रांस से ली गई। दशमलव का मतलब मैं बता दूं, 10 के मल्टीपल में चलना, 10, 100 है ना। जैसे हम लोग कहते हैं मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, तो ये 10 का मल्टीपल है, इसको हम लोग दशमलव प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्पना प्रस्तावित किया था? जो भारत में संविधान में उद्देशिका, देखिए उद्देशिका बना, ठीक है, ये बना 22 जनवरी, कब बना? 22 जनवरी 1947 को हम लोगों ने इसको क्या उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में लिया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न गणराज्य बनाने के लिए। तो उस समय 13 दिसंबर को किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। उस समय ये क्या था? संकल्प प्रस्तावित किया था, और बाद में ये उद्देशिका प्रस्ताव कब बनी? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन से लक्षण लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को, क्योंकि जर्मनी में हिटलर क्या था, लोगों के मौलिक अधिकारों को सीज कर लिया था, तो वो वाला नेचर हम लोगों ने नेचर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं होता है? तो ये आपका राज्यसभा होगा। आपको पता है राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति उसके सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और कैग है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसी संस्थाएं? ये सभी की सभी वैधानिक संस्थाएं, वैधानिक या संवैधानिक दोनों के लिए संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का 124 आर्टिकल में डिस्कशन है, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। निर्वाचन आयोग का 324 में है डिस्कशन, यूपीएससी का 315 आर्टिकल में है डिस्कशन, और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 148 आर्टिकल में। ये याद कर लेंगे आप। 124 हो गया सुप्रीम कोर्ट, 324 हो गया निर्वाचन आयोग, 315 हो गया लोक सेवा आयोग, और 148 हो गया कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है? तो देखिए बाहर से जो भी फॉरेन डेफिसिट होता है हमारा, उन सब को कौन देखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है, आरबीआई देखती है।
नेक्स्ट इको मार्क कैसा है, तो इको का मतलब इको फ्रेंडली, आपने वर्ड सुना होगा, इको मार्क उसी से रिलेटेड है, पर्यावरण के दृष्टि के से अनुकूल, ये ध्यान में रखेंगे। इको मार्क इको फ्रेंडली ऐसे याद रखिए, पर्यावरण से रिलेटेड, ऐसे नहीं पैसा वाला मत समझ लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। देखिए इसको ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको दिखेगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना। टोटल ये सर्टेन नंबर ऑफ कुछ सीरियल्स हैं, अनाज है, जिसको कि घोषित करती है ये कि इतने अनाजों का मिनिमम समर्थक मूल्य कितना होगा, मतलब इससे कम पे नहीं बेचा जा सकेगा। और टोटल 23 फसल हैं, कितनी फसल होंगी, 23 ऐसे फसल हैं जिसका ये मिनिमम समर्थन मूल्य घोषित करता है। कौन सा, ये डी नंबर, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये अजीत कुमार मोहंती हैं, काफ़ी रिसेंट का ये अपडेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान में रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है पैसे का वैल्यू कम होना, ठीक है, पैसे का वैल्यू कम होना। तो देखिए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये सही है। स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना गलत है। स्वदेशी मुद्रा के बदले नई मुद्रा जारी करना, ये भी गलत है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, अपने ही वैल्यू को कम करना। और ऐसा करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपके सामान बाहर कंट्री में कम में बिकेंगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, मतलब जब अचार बनाया जाता है तो आम सिकुड़ जाता है, वो किस वजह से होता है, तो ये होता है परासरण मेथड से। परासरण की वजह से आम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, उसके अंदर जो भी उसका मटेरियल होता है वो सोख लिया जाता है नमक के द्वारा, दैट इज़ वाई वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सही। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं, ये गलत है, यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया हाइड्रोजन हो गया, सेकंड होता है ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये 3 हैं इसके समस्थानिक। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं, याद रखिएगा वो शैवाल के सदृश हैं। शैवाल का भी क्या है, प्रकाश संश्लेषी है और वास्तविक जड़ नहीं होता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, दैट इज कौन सा है वो, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर होगा डी, ये इरेज हो पा रहा है तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए यहाँ पे कौन सा बोल रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है रोग और बीमारी का नाम, है ना। तो यहाँ आपके पास है विटामिन और रोग का युग्म, कौन सा, सुमेलित कीजिए। पहला विटामिन ए रिकेटस गलत है, पहला रॉन्ग है। बी से बेरी बेरी सही है और सी से आपका स्कर्वी भी सही है। गॉट इट। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड बोथ राइट। चलें 67, विटामिन ए से याद रखिएगा आपको रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग, तो हमारा मैथ्स ये भी मैथ्स हो गया एक तरह का, है ना, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैथ्स जा रहा है हमारा। आगे हमारा यहाँ 76, क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, ये मॉरिस डी मॉरिस है, ठीक है। महबूब उल हक जो थे उन्होंने HDI बनाया था, याद रखिएगा। सी नंबर जो है महबूब उल हक, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। मॉरिस डी मॉरिस क्या बताती है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 जनवरी 2023 को 15 जनवरी 2023, ये भी रिसेंट करंट का न्यूज़ है, को मिस यूनिवर्स 2022 किसे घोषित किया गया है, याद रखिएगा ये है आर बोनी गैब्रियल। किसको घोषित किया गया है, आर बोनी गैब्रियल को घोषित किया गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, ये है ए सबालेंका, ठीक है, इन्होंने जीता है क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला ओपन है किसी भी साल का पहला जो ओपन होता है बैडमिंटन का
सॉरी टेनिस का वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? याद रखेंगे ये खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा 80। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है? बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, हम लोगों को तो बिल्कुल आना ही चाहिए। ये हमारे बलिया के हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ? बलिया में हुआ। सोल्डर किस धातु का बनाता है? लेड और टीन का। लेड और टीन देखिए कहाँ है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। सोल्डर धातु किसका बना होता है? लेड और टीन का, या टीन और लेड ऐसे भी कह सकते हैं, बट मुझे वो वैसे ही याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रू गैस क्या होती है? तो वो बेसिकली होती है क्या? क्लोरीन से रिलेटेड होती है। क्यों? आपने देखा होगा घर में जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें भी क्लोरीन होता है, और ब्लीचिंग पाउडर के एसेंस से हमारी आंखें जलने लगती हैं, तो दैट इज़ क्लोरीन। नेक्स्ट है सिरका विनेगर जिसको कहते हैं, निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो ये आपका क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, सिरका किसका है वाणिज्यिक नाम? एसिटिक एसिड का जो आपका वाणिज्यिक नाम सिरका है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा, उसमें जब एक यूरेनियम टूटता है तो ये 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, और उसी से फिर आगे और चलता चला जाता है। तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका बना रहना ज़रूरी है? न्यूट्रॉन का। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या मिला रहता है? किन दोनों चीज़ का मिश्रण है? तो देखिए यह है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये बिल्कुल 10th क्लास का बेसिक सा क्वेश्चन था कि सिलेंडर में जो LPG हमारे पास है उसमें क्या क्या मिला रहता है, दैट इज़ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर का मतलब जिसको बनाया जा रहा हो, तो पॉलीस्टाइरीन संश्लिष्ट पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाएगा? तो आंसर होगा आपका महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन के दौरान परागनों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग कौन सी होती है? याद रखेंगे ये है आपका हक बिंदु। ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी डीप में हैं, तो बस इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। तुरंत हम लोग चीनी का शरबत पानी पिलाते हैं कोई भी गेस्ट थके हारे आते हैं, ताकि उनको एनर्जी तुरंत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा वायरस से होता है? विषाणु से होता है। ये H5N1 है। 2 हम लोग नाम सुनते हैं, H5N1 ये बर्ड फ्लू के लिए है। ये किसके लिए है? ये बर्ड फ्लू के लिए। और एक हमारे पास होता है H1 और N1, ठीक है, ये आपका किसके लिए है? स्वाइन फ्लू के लिए। दोनों में ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को ध्यान में, और कहीं नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सी हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो देखिए थायरॉक्सी जो आप थायराइड के बारे में कई बार सुने होंगे, थायरॉक्सी हार्मोन क्या होता है? अवटु ग्रंथि से होता है। और ये अवटु ग्रंथि कहाँ है? थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो थायरॉक्सी हार्मोन कहाँ होगा? थायराइड में होगा। और थायराइड का हिंदी क्या है? अवटु ग्रंथि है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होगा? सोडियम बेंजोएट होगा। याद रखिएगा कौन सा है? सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है खाने को संरक्षित रहने के लिए, ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कार्य क्या है? तो सबसे पहले वो हमारा क्या करेगी? डिपॉजिट जमा करेगी और ऋण तथा अग्रिम देगी, मतलब कि लोन दे देगी, है ना, जिसको ड्यूज कहते हैं हम लोग, लोन वो प्रोवाइड करती है। तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो ये आपका पर्यटन है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय स्पेशली। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं बिहार में, प्रॉपर पटना में बहुत सारा बिहार म्यूज़ियम है, गोलघर है, और भी बहुत सारा चीज़ें जिससे पर्यटन को सबसे ज़्यादा विकास मिला है, सहारा मिला है। नेक्स्ट, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए JB से, बाजार का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? JB से, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका पूरा नाम है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देख लें। देयर डैश 2 एरर, जैसे ही 2 आ गया तो प्लूरल लगेगा। तो देयर आर 2 एरर्स इन योर बुक, है ना, इन योर वर्क, आपके काम में, किए गए काम में 2 गलतियाँ हैं। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट वर्ड क्या होगा? असेंबली, ASSEMBLY, कहाँ है? ASSEMBLY, असेंबली, ये आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन लिव हियर,
है ना, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सभी या यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 98 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट 99, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट जो है तो पूछ रहा है तो आस्क होगा। ही आस्क्ड मी, देखिए पहला बी और डी तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड, याद रखिएगा ये पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। दैट का यूज़ गलत है और व्हाट डिड भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आपका आंसर सही है। 900 और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट। और ऑब्स्ट्रक्ट का क्या जानना, सिनोनिम का समानार्थी। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, और रोकने का मतलब होता है कि मतलब आपके काम को किसी तरह से मोड़ देना, उसके नेचर को बदल देना। तो रिप्लेस नहीं होगा, याद रखिएगा इसका सिनोनिम रिप्लेस नहीं होगा, रिलीज़ भी नहीं होगा, छोड़ना भी नहीं होगा। होगा क्या, कर्व होगा। कोशिश करना है ना, उसको मोड़ दिए, उसको मोड़ दिए, तो इसलिए उसको रोक दिए।